नमस्कार, जी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। केकड़ी के जिला चिकित्सालय में कार्यरत एक चिकित्सा कर्मी द्वारा मरीजों को घर पर इलाज कराने के लिए बाध्य करने का मामला आया सामने। केकड़ी के जिला चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर नेमीचंद जैन के पास पहुंचा मामला, चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। केकड़ी में इन दिनों बाजार में घूमते आवारा सांड लोगों की मुसीबत का बने सबब। मंगलवार को घंटाघर पर दो सांडों की लड़ाई में एक युवक हुआ घायल। बाजार में मची अफरा तफरी। ग्राम पंचायत जोताया के सभा भवन में चल रहे 2 दिवसीय ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण का मंगलवार को हुआ समापन। भाजपा केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग व जिला अध्यक्ष देवीशंकर बूत्रा के निर्देशानुसार केकड़ी में चल रहे 2 दिवसीय भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का आज हुआ समापन। केकड़ी एकल सिंगा मार्ग पर मंगलवार की दोपहर में अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक की मौके पर हुई मौत, एक अन्य युवक हुआ घायल। पोस्टमार्टम के बाद शव किया परिजनों के सुपुर्द। केकड़ी में कटला मस्जिद इलाके में बंदूक की नोक पर लूट की वारदात का प्रयास करने के आरोपी को पुलिस ने आज न्यायालय में किया पेश। न्यायालय ने मुख्य आरोपी को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा, जबकि विधि से संघर्षरत 2 किशोरों को बाल सुधार गृह भेजा। केकड़ी में ब्यावर रोड स्थित केकड़ाधीश बालाजी मंदिर में नवनिर्माण हेतु सहयोग के लिए रामायणी रामरथ का आज हुआ शुभारंभ। रामायणी रामरथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। विधानसभा के 251 गाँव में करेगा यह रथ भ्रमण। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह में कोविड-19 वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की मंगलवार को हुई शुरुआत। 60 वर्ष से अधिक आयु के 207 व्यक्तियों के लगाए गए टीके। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। जिला चिकित्सालय में कार्यरत एक चिकित्सा कर्मी द्वारा मरीजों को घर पर इलाज कराने के लिए बाध्य करने का मामला सामने आया है। मामले में केकड़ी के जिला चिकित्सालय प्रभारी नेमीचंद जैन के पास भी पहुंचा है। जानकारी के अनुसार केकड़ी के जिला चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सक पंकज जैन पर मरीजों ने आरोप लगाया है कि वह चिकित्सालय में मरीज को देखते वक्त घर पर आकर दिखाने के लिए बाध्य करते हैं। ऐसा ही मामला आज मंगलवार को भी हुआ, जब लल्लई ग्राम से रामेश्वर बेरवा अपनी बेटी को दिखाने केकड़ी के जिला चिकित्सालय में पहुंचे। बताया जा रहा है कि रामेश्वर बेरवा 3 दिन से केकड़ी के जिला चिकित्सालय में डॉक्टर पंकज जैन के चक्कर लगा रहे हैं। आखिरकार पंकज जैन ने उन्हें कहा कि चिकित्सालय में उपचार नहीं होता, आप घर पर आकर मरीज को दिखाए तभी इलाज संभव है। गौरतलब है कि केकड़ी का जिला चिकित्सालय, जिसको हर सुविधा मुहैया कराने के लिए राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भरसक प्रयास कर रहे हैं, और उन्हीं का प्रयास का नतीजा है कि केकड़ी के जिला चिकित्सालय में करोड़ों अरबों रुपए के कार्य हो रहे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का मानना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के हर व्यक्ति को चिकित्सालय में बेहतर इलाज सुविधा उपलब्ध हो। इस हेतु उनका एक सपना भी है जिसे वह साकार करना चाहते हैं, लेकिन शायद ऐसे चिकित्सक शर्मा का सपना साकार करने में रोड़े जरूर अटकाएंगे। जब यह मामला मीडिया कर्मियों के पास पहुंचा तो इस बारे में जिला चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर नेमीचंद जैन से भी बातचीत की गई। डॉक्टर जैन ने कहा कि केकड़ी के जिला चिकित्सालय में इस तरह के चिकित्सक पर आवश्यक रूप से कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि चिकित्सक डॉक्टर पंकज जैन के चिकित्सालय से घर पर बुलाने के कई मामले सामने आए हैं। इस एक माह में सैकड़ों लोगों ने ऐसी शिकायत की है। अब देखना यह होगा कि ऐसे चिकित्सक पर विभाग क्या कार्रवाई करता है। क्या मामला था, क्या घटना हुई? सर, कल मैं लड़की को लेके आया था यहाँ पर, तो पंकज जैन साहब है, डॉक्टर साहब, उनको दिखाया था। उन्होंने कहा कि ये पर्ची लिख देता हूँ, जाँचें लिख देता हूँ, और इसके बाद में मेरे 8 नंबर वार्ड, मतलब वो एक क्वार्टर है, उसमें आना और दिखाना 3 बजे के बाद में। तो मैं कल नहीं गया उनके, और यहाँ पर वापस पर्ची लेके मैं वापस दिखाने गया आज। तो वो बोल रहे हैं कि कल कैसे नहीं आए, तो सर मैं लेट हो गया, ऐसे बोल दिया। फिर उन्होंने एक इंजेक्शन लिख के बोला कि कल 3 बजे बाद में वापस वहाँ पर आना, इलाज ही करवाना हो तो, वरना मत आना, ये बोल के मेरे को भेज दिया। और क्या बोला? उन्होंने कहा कि क्वार्टर पे आओगे तभी इलाज होगा, वरना यहाँ पर तो नहीं होगा। इस जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी है, लेकिन करीब 1.5 महीने से ऐसे मामले आ रहे हैं कि चिकित्सालय के डॉक्टर चिकित्सालय में ही फीस की मांग करते हैं और क्वार्टर पर आकर इलाज कराने के लिए कहते हैं मरीजों को। कई महीनों से ये बातें आ रही है, आज भी ऐसी शिकायत आई है। डॉक्टर पंकज जैन, आप शिकायत कह रहे हो तो मैं शिकायत के खिलाफ की जाँच भी करूँगा, और इसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई करूँगा। करीब 1.5 महीने से ऐसे मामले आ रहे हैं सामने, और आज भी एक मरीज द्वारा ये बात कही गई
कि अगर आप क्वार्टर पे आओगे तो ही इलाज संभव है, अगर आप चिकित्सालय में इलाज कराओगे तो इलाज संभव नहीं है, ये डॉक्टर का कहना है। डॉक्टर का कहना है, पर मेरे पास एक भी मरीज ऐसा नहीं आया कि किसी डॉक्टर ने मेरे को ये शिकायत की। पर्टिकुलर नाम मेरे पास या कोई लेना तो पत्र आया ना, कोई शिकायतकर्ता का कोई पर्टिकुलर आदमी XYZ मेरे पास आके मिला था कि भाई रामलाल ने या श्यामलाल ने, किसी ने शिकायत की। अब क्या कार्रवाई होगी इसके ऊपर? अब कार्रवाई हम करेंगे उसके खिलाफ, हम अभी तुरंत उसके खिलाफ एक्शन कर किया जाए। पर एक बार वो खास तौर से उसको नाम जो चाहिए एक बार मेरे को क्लियर हो जाए, इस आदमी XYZ एक बार नाम थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तो मैं कार्रवाई तो करूँगा जरूर। चिकित्सालय में ऐसे फीस मांगना जायज नहीं जायज नहीं, मैं कानून किसी का मैं कभी समर्थन नहीं करूँगा और इसकी आगे तक भी इसकी शिकायत करूँगा मैं। ऐसा नहीं है क्योंकि राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जो यहाँ पर सपना देखा है कि विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए, लेकिन एक चिकित्सक की वजह से अगर ये व्यवस्थाएं माकूल नहीं होती है तो जरूर प्रश्न चिन्ह लगता है। नहीं, मैं ये आपको आश्वासन पूरा देता हूँ कि मैं उच्च अधिकारियों से के बारे में बात करूँगा और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की पूरी अनुशंसा करूँगा। टिकरी शहर में इन दिनों बाजार में घूमते आवारा सांड लोगों की मुसीबत का सबब बने हुए हैं। मंगलवार को भी दो सांडों की लड़ाई से पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया और एक युवक घायल भी हो गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार की दोपहर में घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर महादेव मंदिर के पास अचानक दो सांड लड़ने लगे और देखते ही देखते दोनों सांडों में इतना जबरदस्त संघर्ष हुआ कि पूरे बाजार परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सांडों की लड़ाई में एक युवक चपेट में भी आ गया और घायल हो गया। बाजार परिसर के लोगों ने इस युवक का बीच बचाव करके दुकान में बैठा कर उपचार किया। घंटाघर के वासियों ने बताया कि बाजार परिसर में विचरण करते आवारा जानवरों और सांडों की वजह से आए दिन अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। इससे दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि आए दिन ऐसी घटनाएं होती है जिससे दहशत का माहौल है। केकड़ी एकल सिंगा मार्ग पर मंगलवार की दोपहर में अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वह पीछे बैठा एक अधेड़ घायल हो गया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सूरजपोल गेट निवासी 50 वर्षीय महावीर कीर पुत्र छोटू कीर, दंड का रास्ता निवासी 52 वर्षीय शोजी पुत्र रामकरण बड़ाई एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर एकल सिंगा मार्ग से केकड़ी की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे वह सड़क मार्ग के पास खड्डे में जाकर गिर गए। बताया जाता है कि मोटरसाइकिल चालक महावीर कीर की मौके पर ही मौत हो गई थी। दुर्घटना के बाद मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और तुरंत इसकी सूचना 108 एम्बुलेंस पर दी गई। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस की सहायता से मृतक व घायल को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां घायल का उपचार जारी है। उधर पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस थाने के SI लक्ष्मण सिंह केकड़ी के जिला चिकित्सालय पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। केकड़ी में कटला मस्जिद इलाके में बंदूक की नोक पर लूट की वारदात करने के आरोपी व दो संघर्षरत किशोरों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी 22 वर्षीय रोशन उर्फ राहुल नायक पुत्र महेंद्र नायक को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है, बल्कि दो संघर्षरत किशोरों को बाल गृह में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि शुक्रवार की देर शाम को मोटरसाइकिल पर सवार आए युवकों ने कटला मस्जिद इलाके में एक घर में घुसकर बंदूक की नोक पर लूट का प्रयास किया था। मात्र 3 दिनों में ही केकड़ी पुलिस ने इस वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी और विधि से संघर्षरत 2 किशोरों को निरुद्ध किया गया था। मंगलवार को पुलिस द्वारा इनको न्यायालय में पेश किया गया, जहां से मुख्य आरोपी रोशन उर्फ राहुल नायक को न्यायालय ने 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। साथ ही विधि से संघर्षरत किशोरों को बाल गृह भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी। केकड़ी में ब्यावर रोड स्थित केकड़ाधीश बालाजी मंदिर के नवनिर्माण हेतु सहयोग हेतु रामायणी रामरथ का आज मंगलवार को शुभारंभ हुआ। सहयोग के लिए इस रथ को हरी झंडी दिखाकर केकड़ाधीश बालाजी मंदिर से रवाना किया गया। केकड़ाधीश बालाजी मंदिर विकास समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि बालाजी मंदिर में युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है।
इस मंदिर के निर्माण में विधानसभा के सभी लोगों का सहयोग हो, इस हेतु रामायणी रामरथ का शुभारंभ किया गया। मंदिर ट्रस्ट के सानिध्य में रामायणी रामरथ यात्रा विधानसभा के 251 गांवों में भ्रमण कर बालाजी मंदिर नवनिर्माण हेतु अनुदान एकत्रित करेगी। यात्रा के दौरान 108 रामचरितमानस के पाठ भी किए जाएंगे। इस यात्रा के शुभारंभ के मौके पर केकड़ी नगर पालिका के पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी झाटरोटिया ने हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया। इससे पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारमयी वातावरण से पूजा अर्चना कर इस रथ को रवाना किया गया। कार्यक्रम के दौरान बालाजी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी व भक्तगण मौजूद थे। में अजमेर रोड पर स्थित विनायक वाटिका में चल रहे भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। शिविर के समापन के दौरान प्रथम सत्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय व भारत माता के चित्र के समक्ष मुख्य वक्ता पूर्व प्रधान मसूदा प्रहलाद शर्मा, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, शिविर संयोजक सत्यनारायण चौधरी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, सह संयोजक रामदेव माली, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रथम सत्र प्रहलाद शर्मा ने सुरक्षा सामर्थ्य के साथ आत्मनिर्भर भारत का संकल्प विषय पर अपना वक्तव्य दिया। प्रथम सत्र की अध्यक्षता जिला कार्यकारिणी सदस्य रामदेव माली ने की। द्वितीय सत्र में पूर्व जिला मंत्री सुभाष वर्मा ने 2014 के बाद भारतीय राजनीति में बदलाव एवं हमारा दायित्व विषय पर अपना उद्बोधन दिया। द्वितीय सत्र की अध्यक्षता पार्षद मिश्रीलाल डसानिया ने की। चतुर्थ सत्र में पूर्व प्रधान पिसांगन अशोक सिंह रावत ने पिछले 6 वर्षों के दौरान अंत्योदयी प्रयास विषय पर अपना मार्गदर्शन दिया। सत्र की अध्यक्षता शिक्षाविद घनश्याम नागोरिया ने की। 5वां सत्र समापन सत्र के रूप में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि मसूदा के पूर्व विधायक किशन गोपाल कोपटा थे। मुख्य वक्ता भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, संयोजक सत्यनारायण चौधरी, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, पूर्व मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल माली के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम में मंडल उपाध्यक्ष विमला डसानिया ने विदाई गीत प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि कोकटा ने प्रशिक्षण शिविर में सहयोग करने के लिए व ध्यानपूर्वक भाग लेने के लिए शिविरार्थियों ने अपना समय दिया, उसका उपयोग अब पार्टी की विचारधारा व केंद्र सरकार के कार्यक्रमों को घर घर पहुंचाने में करे। भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य हमारी भावनाओं व विचारों को मजबूती प्रदान करना होता है और हम यहां से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के विगत भाजपा सरकार के कार्यों को घर घर पहुंचाने का संकल्प लेकर जाए। शिविर प्रभारी सत्यनारायण चौधरी ने शिविर को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग देने के लिए अच्छा कदम बताया व आगे भी सहयोग की कामना की। मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, जिला अध्यक्ष देवीशंकर बूथा, प्रशिक्षण प्रभारी संयोजक बीपी सारस्वत व प्रशिक्षण विभाग के सभी प्रशिक्षकों का शिविर में सहयोग करने वाले का व भाग लेने वालों का आभार प्रकट किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बघेरा में कोविड-19 वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की मंगलवार को शुरुआत की गई, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को एवं 45 से 60 वर्ष तक के आयु के ऐसे लोग जिन्हें बीपी, शुगर, हृदय रोग एवं अन्य गंभीर बीमारी है उनको शामिल किया गया। उद्घाटन के दौरान ग्राम पंचायत सरपंच लालाराम जाट को प्रथम वैक्सीन लगाकर उद्घाटन किया गया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को 207 व्यक्तियों के कोविड-19 का टीका लगाया गया। आज शिविर में पवन शर्मा, नीलम भाटी, हेमराज मीणा, सोनू मेघवंशी, संदीप, प्रदीप झारोटिया, शिमला झारोटिया, संजय साहू, पार्वती सेन, सुनीता कुमारी, दिनेश कुमार, मंजू राजावत, शांति केवट, हेमंत पुरोहित, नंदकिशोर सैनी एवं RMRS सदस्य दिनेश चतुर्वेदी, शंकरलाल पवार ने अपनी सेवाएं दी।